देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। सर, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एडिशन मॉडुलो एम, इंटीजर मॉडुलो एम, a प्लस बी मॉड m की जो डेफिनेशन पड़ी थी वो r के बराबर 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन m के बराबर। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर मॉडुलो m की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेशन क्या होगी, a और b आपके पास क्या हैं, a और b कोई भी दो इंटीजर हैं, कोई भी दो इंटीजर, और m क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या है, m फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा सर, वहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर ही था, वो पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को जेड से नोट करा हमने। फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है और m यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इसका मतलब a इंटू बी मॉड m का मान भी कितना आएगा सर, r आएगा, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन m आएगा। ध्यान दीजिएगा, r क्या है, लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर है a और b का। इसका मतलब क्या है, a और b को मल्टीप्लाई करो, m से भाग करो, जो रिमाइंडर आएगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 10 इंटू 5 मॉड 6 लेता हूँ मैं, तो 10 को 50 आएगा, 50 को 6 से भाग करोगे तो 48, 6 से भाग करो ना 50 को, ये आएगा ना 50, 8 बार जाएगा, ये 48 आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। जैसे एडिशन पढ़ा था वैसे ही हमने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी पढ़ा मॉड्यूलो में। ठीक है सर, अब मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ, उस रिजल्ट को समझिएगा आप, प्रूफ तो करेंगे नहीं हम, आप समझिए उसको। द सेट ऑफ फर्स्ट m नॉन इंटीजर कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन से होंगे सर, 0, 1, 2, 3 अप टू एंड ऑन m तक कह रहा है। फर्स्ट m नॉन निगेटिव m तक नहीं कह रहा है, ये 0 भी इंक्लूड हो गया तो m-1 तक जाएगा सर ये। ठीक है, m-1 तक जाएगा ना, फर्स्ट नॉन निगेटिव, इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये जो होंगे फॉर्म ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m। इसका मतलब g इज इक्वल्स टू हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू एंड ऑन कहाँ तक जाएंगे सर, m-1 तक। तो एडिशन मॉडुलो m पे ये हमेशा ग्रुप बनाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, g इज इक्वल्स टू मैं आपसे कहूँ 0, 1, 2, तो आप कहेंगे एडिशन मॉडुलो 3 पे हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा, एडिशन मॉडुलो। ठीक है ना सर, ग्रुप फॉर्म करेगा। इसमें एक चीज़ याद रखिए, किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना तो वैसे समझाऊंगा मैं भी, वैसे इन्वर्स a का इन्वर्स निकालना है तो m-a कर दीजिए, आपको सीधे इन्वर्स इसमें मिल जाएगा सर। तो जैसे मैंने कहा कि एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर में ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है सर, सेट लिखा मैंने g इज इक्वल टू क्या, g1, 0 नहीं होगा इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एंड ऑन p-1। ध्यान दीजिएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p फॉर्म ए ग्रुप। ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म ग्रुप। अब इस बात को समझिए सर, यहाँ पे क्या है, p जहाँ पे प्राइम नंबर है, p जो आपको दिया है ना, p एक प्राइम इंटीजर है, p इज़ प्राइम पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पे, वेयर p इज़ प्राइम इंटीजर, p मतलब प्राइम। वहाँ m फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ p प्राइम इंटीजर। जैसे आपसे कहा जाए g इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 0, 0 नहीं होगा सर, इसमें बार बार कह रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ये ग्रुप बनाएगा सर। इसी प्रकार g इज इक्वल्स टू लिखता हूँ 1, 2, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 में बनाएगा, p-1। अब एक g और लिखिए आप, 1, 2, 3, 4, ये प्राइम 5 आता है ना,
तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 पे एक ग्रुप बनाएगा। तो एडिशन में तो 0 से जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में सर 1 से स्टार्ट होके p-1 तक का सेट ग्रुप बनाएगा। अब मैं कंपोजिशन टेबल से आपको दिखाता हूँ। g इज इक्वल टू लेके 0, 1, 2, 3 एडिशन, एक और ले लेता हूँ इसमें 4 एडिशन मॉडुलो 5 पे ये ग्रुप बनाएगा। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने एडिशन मॉडुलो 5 लिखा, यहाँ एलिमेंट लिख दिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ भी एलिमेंट लिख दिए 1, 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 नहीं होगा इसमें, 4 तक ही एलिमेंट है ना, 1, 2, 3, 4 ये आएंगे ना, 4 तक के एलिमेंट लिख दिए। इसमें भी आपने लिख दिए, इस साइड भी और इस साइड भी आपने एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ एलिमेंट कैसे लिखेंगे देखिए, 0 और 0 को जोड़ के 5 से भाग करेंगे 0 आएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए 1 आएगा क्योंकि 1 + 0 mod 5 दिस इक्वल्स टू 5, वो छोटा हो रहा है ना किससे, m से, तो ये 2 हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 + 4 करेंगे तो ये 5 आ गया, 5 को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा ना। अब ये कंपोजिशन टेबल को आप वैसे ही बना सकते हैं, देख 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0, ये 1 आ जाएगा। अब आप देखिए ये, इसको आप खुद बताइए, ये 3 आएगा, ये 3 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, और उसके बाद ये 0, ये 1, ये 2। अब आप इसको देखिए, ये 0 सॉरी ये कितना आएगा 4 आएगा, और ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब कंपोजिशन टेबल से आप कैसे बताओगे कि दिया गया जो ये नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप है या नहीं है। तो सर इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका ये है, देखिए पहली क्लोजर प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। अगर दिए गए सेट के अंदर, समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, दिए गए सेट ये जो कंपोजिशन टेबल में यही एलिमेंट है, इनके अलावा कोई और नहीं है, तो वो कंपोजिशन क्लोज्ड हो जाएगा सर। वो कंपोजिशन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं मेरे कंपोजिशन में भी वही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिविटी तो हमेशा क्लोज्ड होगी, तो एसोसिएटिविटी होगी सर। कोई भी 3 एलिमेंट लेके देखो, मैं कैसे निकालते हैं बता देता हूँ आपको। इसको 2, ये 3, ये 4, इसमें ध्यान दीजिएगा 2 + 3 mod 5, mod कहाँ पे लगता है सर, जहाँ पे 2 एलिमेंट ऑपरेट हो रहे हैं। 4 mod 5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 + 3 + 4 mod 5। देखिए 2 एलिमेंट जैसे ही ऑपरेट होंगे मॉड लगेगा, फिर ये एक एलिमेंट आएगा, ये 2 हो गए, फिर मॉड लगेगा। इनकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए, निकाल के देखिए 3 2 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर बचेगा, प्लस 4 mod 5 बराबर कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा सर। समझ रहे हैं ना आप इसको, 4 को 0 के साथ ऐड करो, 5 से छोटा है, आंसर 4 ही आएगा। यहाँ देखिए बराबर के उधर ये 2 आएगा, 3 और 4 को जोड़ो 7 आएगा, 7 को 5 से भाग करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा। अब फिर ये कितना आ गया देखिएगा, 2 और 2 को जोड़ो 4, 5 से भाग होता नहीं, आंसर 4 आएगा। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रख रहा है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रख रहा है सर, ठीक है। तीसरी चीज़ हम आते हैं आइडेंटिटी। देखिए 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों है आइडेंटिटी एलिमेंट 0? प्रॉपर्टी क्या होती है आइडेंटिटी की, एक एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी एलिमेंट आप जी में से उठाओ उसके साथ ई को जोड़ो तो ए ही रहे। तो यहाँ पे देखिए 0 के साथ 0 जोड़ रहा हूँ तो 0 आ रहा है, 1 के साथ 0 जोड़ रहा हूँ, 1 के साथ 0 जोड़ रहा हूँ तो 1 ही आ रहा है, 2 के साथ 0 जोड़ रहा हूँ तो 2 ही आ रहा है, 3 के साथ 0 जोड़ रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 4 के साथ 0 जोड़ रहा हूँ तो 4 आ रहा है। तो 0 एलिमेंट इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या आती है कि ए का इन्वर्स ए डैश होगा यदि इन दोनों को ऑपरेट करके आपको ई मिले। यहाँ ऑपरेशन कैसा है सर, एडिशन मॉडुलो कितना है 5, इसका मतलब आइडेंटिटी 0 है। अब आप देखिए ए का 0 आइडेंटिटी एलिमेंट का तो इन्वर्स वही होता है। 1 को देखिए, 1 को किसके साथ ऐड करूं कि 0 मिल रहा है, 1 को 4 के साथ ऑपरेट करके 0 मिल रहा है। देखिए वैसे भी मैंने बताया था एडिशन मॉडुलो में इन्वर्स निकालने का सिंपल सा तरीका m-a कर दो। 1 का इन्वर्स निकालना है तो 5 - 1 4 उसका इन्वर्स हो जाएगा। वैसे भी देखो 1 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, 1 के साथ में 4 ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल रहा है। 2 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, 2 के साथ 3 ऐड करूंगा 0 मिल जाएगा। 3 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, 4 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए। 0 ही क्यों, वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, ये इसके इन्वर्स भी हो जाएंगे।
अब ये एबिलियन भी हो जाएगा सर, एबिलियन में कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 + 3 mod 5 करो या 3 + 2 mod 5 करो तो वो भी ग्रुप फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा, दोबारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन टेबल तो ऐसे यूज़ करेंगे। दोबारा मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि G = 0, 1, 2 अप टू एन सॉन m-1 तक का सेट एडिशन मॉडुलो m पे सर एबिलियन ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? एबिलियन ग्रुप बनाता है सर। और एबिलियन ग्रुप क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था एबिलियन का मतलब क्या होता है सर? जो नॉन एम्प्टी सेट वो 5 प्रॉपर्टीज़ को आप अपने पास रखता है। वो 5 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, और आपके पास क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और एबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी को, तो वो क्या बना देगा? आपका एबिलियन ग्रुप बना देगा। तो हमने ये तो देखा कंपोजिशन टेबल से एडिशन मॉडुलो में। एक मैं मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपको एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ G = 1 से स्टार्ट होता है सर, 1, 2, 3, 4, ये क्या बनाएगा? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 पे ग्रुप बनाएगा। इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ पे कंपोजिशन टेबल ही यूज़ करूँगा, ठीक है, हमें सब्जेक्टिव तो करना नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 यहाँ रखिए, यहाँ एलिमेंट लिखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या बनाता था वो? P-1, P प्राइम होना चाहिए, 5 - 1 4 तक के एलिमेंट आएंगे, 0 नहीं होगा इसमें। 3, 4, देखिए सर, अब कंपोजिशन टेबल से 1 × 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, ये 5 से छोटे नंबर है ना, ये 2 आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4, ये 4 आएगा क्योंकि 5 से छोटा है। 2 × 2 mod 5 करूँगा तो 4 ही तो आएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होता है। ये 6, 1 आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि 2 × 3 करोगे, mod 5 लगाओगे, 6/5 भाग हो जाएगा, रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे। 8 को ये 3 आ जाएगा सर, 3 को 1, ये 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6, 1 आ जाएगा, 9, ये 4 आ जाएगा, 12, ये 2 आ जाएगा सर, ये 4 ही रहेगा, 8, ये 3 आएगा, 4 × 3 12, 12 को आप क्या करो, 2 आ जाएगा, 16, ये 1 आ जाएगा सर। अब आप देखिए कंपोजिशन टेबल से कैसे बताएंगे कि ये ग्रुप है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि दिए गए एलिमेंट से ही इस कंपोजिशन के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब क्लोज्ड है। ये पहली प्रॉपर्टी यही है, एलिमेंट जो हैं दिए गए सेट के ही हैं तो इसलिए क्या है? क्लोज्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए सर, दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, एसोसिएटिव तो प्रॉपर्टी फेल होगी नहीं कभी भी। कैसे नहीं होगी? निकाल के देख देते हैं। 2, 3, 4 एलिमेंट उठाओ इस सेट में से, G में से, तो इन दोनों को ऐसे ऑपरेट करो। 2 × 3 mod कितना? 5 × 4 mod 5 की जो वैल्यू आएगी ना सर, 2 × 3 × 4 mod 5 के बराबर आएगी। इसकी वैल्यू निकाल के देखो कितनी आएगी। 6 को 5 से डिवाइड करो, 1 आएगा, × 4, 5 से डिवाइड करो तो ये 4 ही मिलेगा। इस साइड जाओ, ये 2 को, अच्छा mod यहाँ भी लगेगा ना एक बार, तो 2 × 4 × 12, ये 2 आएगा, यहाँ 5, ये भी वैल्यू 4 ही आ रही सर, ठीक है। तो एसोसिएटिव भी हो गया। पहला हमने क्या देखा? आइडेंटिटी। दूसरा हमने क्या देखा सर? एसोसिएटिव, सॉरी, पहला हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी। देखिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट इस सेट में से मैं लेता हूँ और उसको 1 के साथ ये ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करता हूँ। ऑपरेशन क्या है? एलिमेंट गुणा 1 mod 5 बराबर, तो एलिमेंट वैसे ही रह रहा है। 1 को 1 के साथ ऑपरेट करो, 1 आ रहा है, 1 को 2 के साथ ऑपरेट करो, 2 आ रहा है, 1 को 3 के साथ ऑपरेट करो, 3 आ रहा है, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। बात करते हैं इन्वर्स की सर। वह आइडेंटिटी का एलिमेंट इन्वर्स वही होता है सर, ध्यान दीजिएगा। 2 को किसके साथ ऑपरेट करके 1 मिल रहा है? पहले केस में 0 था आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ 1 है, तो 2 को 3 के साथ ऑपरेट करके 1 मिल रहा है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 हो गया। क्यों? 2 × 3 mod 5 करेंगे तो 1 आएगा, 1 आइडेंटिटी होता है। 3 को किसके साथ ऑपरेट करके मिल रहा है? 2 के साथ। 4 को किसके साथ? 4 के साथ। तो 4 यहाँ पे सेल्फ इन्वर्स हो गया सर। 4 क्या हो गया? हमेशा यहाँ पे सेल्फ इन्वर्स आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा। मैंने आपको बताया कंपोजिशन टेबल तक की कहानी। अब बताता हूँ मैं आपको सर 2-3 चीज़ें और। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाता है, 4th रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाता है, nth रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप बनाता है। उनको लिखता हूँ मैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब x = मैं मान लेता हूँ 1⁻⁴ यही हुआ 1 यूनिटी का क्यूब रूट। तो यहाँ से ये आप वैल्यू निकालेंगे, x³ = 1 आएगा,
इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स माइनस वन इंटू क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या देगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर यहाँ से एक वैल्यू ये आएगी और दूसरा यहाँ से क्या आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस का 3 आएगा तो √3i लिखते हैं ना इसको, अपॉन 2। तो सर यहाँ से दो वैल्यू आती हैं, x बराबर एक तो आएगी -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आ जाती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो सर देखिए एक तो 1 आया, दूसरे को हम ओमेगा मान लेते हैं, इसको क्या मानते थे ओमेगा, और अगले वाले को ओमेगा स्क्वायर। मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो ये मिल जाएगा ना। ओमेगा स्क्वायर क्यों माना, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे आपको ये मिलेगा, घर में करना आप इसको, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या मिली सर, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करती हैं। सर आप इसको कंपोजिशन टेबल से भी देख सकते हैं और जो बेसिक मेथड है उससे भी चेक करके देख सकते हैं। आप मेरे से कहोगे कंपोजिशन टेबल से, तो मैं कहूँगा डॉट लिखो 1 ओमेगा स्क्वायर लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या लिखो 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 को 1 से ऑपरेट करोगे 1 आएगा, ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 आएगा ना, ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये ओमेगा क्यूब 1 आ गया, ये ओमेगा की पावर ये ओमेगा आ गया। तो एलिमेंट वही हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपको आती है। तो इसका मतलब सर ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो भी क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। कब, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन। दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जैसे x इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/4 लिखा मैंने, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यही हुआ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको x की वैल्यू प्लस माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आएगी। तो सेट क्या मिला सर मुझे, -1 प्लस का 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये भी मल्टीप्लिकेशन में एज ऑपरेशन जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करता है। आप कंपोजिशन टेबल से भी इसको बना सकते हैं, 1 - 1 i माइनस आई, 1 - 1 i माइनस आई, और एलिमेंट चेक करके भी देख सकते हैं। ये आ गया सर क्या, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका ग्रुप फॉर्म करता था, उसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है सर। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बाद nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या कह रहा हूँ, nth रूट ऑफ यूनिटी सर। इसको समझिएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी को, nth रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन। nth रूट ऑफ यूनिटी को कैसे लिखूंगा सर, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करना इतना आसान तो है नहीं, इसमें n रूट आएंगे, तो डिमर थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। जनरल वैल्यू क्या लिखते हैं, cos 0 प्लस i sin 0 होता है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है हमने। ये किसकी वैल्यू होती है, 1 की। अब जब जनरल वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि n वैल्यू निकालनी है, cos 0 प्लस 2r पाई जोड़ देते हैं ना जनरल निकालने के लिए, i sin 0 प्लस 2r पाई। तो इसका मतलब इसकी जो जनरल वैल्यू आई 1 के लिए वो कितनी आई, cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई। सर लिखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई। इसकी होल पावर कितनी है सर, इसकी होल पावर है 1/n। अब आपको डिमर थ्योरम कहती है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर जहाँ पे n दिखे तो ये n अंदर आ जाता है, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा बन जाता है। तो बनाइए सर इसको, तो ये x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, cos ऑफ 2r पाई अपॉन n प्लस i sin 2r पाई अपॉन n। यही तो थी डिमर थ्योरम। ये एलिमेंट मिल गया सर, जहाँ पे r वेरी करेगा 0 1 2 अप टू n-1 तक। तो सर आप एक चीज़ और जानते हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा जो होता है उसको e की पावर i थीटा लिखा जाता है। तो सर ये जो x टाइप के एलिमेंट आए, x की जो वैल्यू आई, e की पावर कितना आया, 2r पाई अपॉन n इंटू आयोटा, ये मिला।
ई की पावर 2r पाई इंटू अपॉन n इंटू आयोटा वेयर r वेरी फ्रॉम 0 टू n-1। तो सर ये जो सेट मिला ना मुझे g इज इक्वल टू कैसा सेट मिला, ई की पावर 2r पाई अपॉन n टाइप का i सच दैट r वेरी फ्रॉम 0 टू n-1। जैसे ही r 0 रखेंगे 1 आ जाएगा। तो ये सेट भी जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है सर, ये सेट भी क्या बनाता है मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन। तो सर आपने कहा nth रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाता है, तो इसी प्रकार इसको आपने कैसे लिख दिया, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा था, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ई की पावर 2r पाई अपॉन n है, ई की पावर 2r पाई अपॉन n है, तो ई की पावर इंटू आई भी है, इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ मैं, अल्फ़ा टू दी पावर r लिख देता हूँ इसको, ई टू दी पावर, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन n, आयोटा की पावर r नहीं लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा पावर r आ जाएगा, r वेरी फ्रॉम 0 टू n-1। तो g सेट को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ अल्फ़ा टू दी पावर r सच दैट r वेरी फ्रॉम 0 टू n-1 ऑलवेज फॉर्म ए नॉन एबिलियन एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन। तो ये सेट भी क्या बनाएगा सर, हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा सर।